नमस्कार, गो विथ वेदास में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनामिका चौहान और आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अपनी स्लीप एंग्जाइटी को अच्छी करने के लिए क्या कोई वैदिक अप्रोच है, क्या कोई समाधान है हमारे वेदास में। बिल्कुल है, बट उससे पहले मुझे आपको एक छोटी सी अपनी बचपन के टाइम की मूवीज़ की याद दिलाना चाहती हूँ, स्पेशली BR फिल्म्स। BR फिल्म्स जब भी अपनी मूवीज़ को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटा सा ग्लोब आपकी आंखों के सामने घूमेगा और उस पर 2 फिगर्स होते हैं और पीछे से एक आवाज़ आती है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात गीता में श्री कृष्ण ने ये बताया है कि तू अपने कर्म करता जा, अपने ड्यूटीज़ को फॉलो कर और इस बात की चिंता मत कर कि उसका फल कैसा होगा, उसका रिजल्ट कैसा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, वैसे सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन हम कभी भी ऐसे अपने आप को इस प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं देख सकते कि मैंने कोई भी एक्शन लिया हो और उसके पहले मैंने पीछे वरीसम थॉट्स नहीं डाला हो। अब ये जो वरी है यानी कि चिंता हमें बार बार सात्विक सोच की बजाय तामसिक और राजसिक सोच के पीछे हमें ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट करवाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 प्रकार की सोच क्या है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसे इसी ऑर्डर में समझते हैं। जब भी आप अपने काम को एक ऐसे होपफुल और पॉजिटिव अप्रोच के साथ, उस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हो, उस थॉट को कहा जाता है सात्विक, जिसमें भी कोई भी डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, फियर नहीं है। इसी तरह जब हम सुनते हैं राजसिक, सो व्हाट इज़ राजसिक सोच? राजसिक का मतलब होता है अपने काम तो पॉजिटिव तरीके से करने की सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा भय और थोड़ा थोड़ा डाउट भी है, उसे कहते हैं राजसिक। और तामसिक सोच वो होती है जब आप सारे काम या कई सारे काम हमेशा एक डर की वजह से करते हो, एक डाउट की वजह से करते हो, एक फियर में रह के करते हो। कई बार जब हम अपने आप को एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में पाते हैं या नेगेटिव फैमिली मेम्बर्स के बीच पाते हैं, तो हम देखेंगे कि हम कई बार बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। अरे मुझसे कोई गलती ना हो जाए, अरे मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और कोई मुझे टोक ना दे, या फिर मैं हमेशा किसी को जज ना करूं। इस सोच को हम कई बार तामसिक सोच कहते हैं और वेदास में बताया गया है कि तामसिक सोच के थ्रू अगर आप कोई भी काम करेंगे उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो फिर कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं? सोल्यूशन है। कॉन्शियसली अपने आप को सात्विक सोच की तरफ टर्न करें। राजसिक सोच पे भी आपको डिपेंड नहीं होना है। आप कुछ भी काम करें, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, अगर आप कोई भी काम इस तरह से करते हो कि अरे बाप रे, मैं सुबह उठूंगा कि नहीं, मैं रात को जल्दी सोऊंगा कि नहीं, इस तरह की जो सोच आती है उसको आपको अपने दिमाग से 100% हटाना है और अपनी सोच को पॉजिटिव तरीके से हमेशा खुद को ये सपोर्ट देना है, कॉन्फिडेंस देना है, मैं सुबह उठूंगा, या फिर मैं रात को जल्दी सो जाऊंगी, या फिर मैं अपने डाइट को फॉलो कर रही हूँ। प्रेजेंट टेंस में आप जितनी बार अपने कॉन्वर्जेशंस को रखेंगे, आप उतनी ही बार सात्विक सोच की तरफ जा रहे हैं और चिंता से मुक्त होते जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन ये तो छोटी छोटी चीज़ों में ईजी है, बड़े बड़े कामों को हम कैसे फुलफ़िल करें? उसके लिए आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपके आसपास के लोग। अगर कोई आपके घर में बार बार इस बात को चिंता के तौर पे दिखा रहा है, पता नहीं तुम्हारी शादी कब होगी, पता नहीं तुम्हें कैसा करियर मिलेगा, पता नहीं तुम्हारा जॉब कैसे होगा, तो आप उनसे या तो दूरी बनाए रखें या तो फिर आप उन्हें ये सोच की जो डेफिनेशन जो मैंने आज आपको बताई है उसके बारे में भी बताएं। उनको ये इस बात को आपको समझाना पड़ेगा बिल्कुल ही काम तरीके से, एक कंपोज्ड मैनर में, एक मैच्योर तरीके से, क्योंकि उनको नहीं पता सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या होता है। वो बस वरी कर रहे हैं, वो सिर्फ चिंता कर रहे हैं। उनकी चिंता जायज़ भी हो सकती है, बट उस पॉइंट को आपको समझाना पड़ेगा कि शादी होने के लिए, जॉब मिलने के लिए, बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए या फिर पेरेंट बनने के लिए वरीसम थॉट्स के साथ अपने दिमाग में सीड को प्लांट ना करो। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सात्विक सोच की तरह हम उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं जिसकी वजह से आपको चिंता हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं। अब मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ, एक ऋषि के बारे में, जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी, ऋषि टेल्स। इस स्टोरी में ऋषि अपने एक अनुयायी, अपने एक स्टूडेंट के साथ घूम रहे थे शहर में, और फिर एक जगह उन्होंने थोड़ा सोचा कि विश्राम कर लूँ।
अब ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ही हाइपर एक्साइटेड, ऑलवेज क्वेश्चनिंग, ऑलवेज डाउटिंग टाइप के नेचर वाला है और बहुत बातें करता था। तो ऋषि भी परेशान थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वो सोचते थे एक ना एक दिन ये खुद ही समझ जाएगा। फिर एक बार क्या हुआ, जब वो लोग पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे तो सामने उन्होंने देखा कि एक रोड के उस तरफ एक शॉप है जिसका जो दुकानदार है वहाँ पे ज़्यादा लोग आए हुए नहीं हैं, कोई कस्टमर ही नहीं है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो वो अपनी चीज़ें ठीक कर रहा था, अपनी दुकान की चीज़ों को तरीके से लगा रहा था, सफाई कर रहा था, झाड़ रहा था, जो भी धूल वगैरह होती है। लेकिन उसी अचानक क्या हुआ कि उसका हाथ एक हनी के बॉटल में चला गया। अब जैसे ही उसके हाथ गंदे हो गए, उस हनी के बॉटल में डिप हो गया एक्सीडेंटली, उसने वो अपने फिंगर्स निकाले और एक खंबा था उसके दुकान के पास, उसने उसमें पोंछ दिया, थिंकिंग कि चलो मेरा हाथ तो साफ़ हो गया। ये देखते ही ऋषि ने कहा, इस काम को करने की वजह से अब बहुत बड़ा भूचाल हो सकता है। तो स्टूडेंट बोला, ये कैसे आप बोल सकते हैं? और इसी को बोलते हुए ऋषि वहाँ से जाने लगे। तो स्टूडेंट बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो सिर्फ शहद का हाथ लिया, एक पेड़ के खंभे में उसको लपेट दिया और अपने हाथ को साफ कर लिया, तो बहुत छोटी सी बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऋषि समझ गए कि अब इसको मुझे ये समझाना पड़ेगा कि उसे शायद ये लग रहा है कि मेरा कुछ भी कहना व्यर्थ है। तो वो बोले कि अब हम यहीं बैठेंगे और अब हम थोड़ी देर देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है। अब आप यकीन नहीं करेंगे आगे कितना कुछ हो जाता है। सबसे पहले तो उस पेड़ के खंभे के पास ढेर सारी मधुमक्खियाँ आती हैं, क्योंकि उन्हें हनी की स्मेल आ जाती है। अब उस मधुमक्खियों को देख करके एक छिपकली जो दीवार पे थी दूर, वो उनके पीछे आ जाती है ताकि वो उनका भोजन कर सके। अब उस छिपकली को देखते हुए दुकानदार की एक छोटी सी बिल्ली है जो शायद पीछे कहीं छुपी हुई थी, वो छिपकली का देख करके उसकी आंखों में एक स्पार्कल सा आता है। वो बोलती, आज तो ये मेरा शिकार है, अब मैं इस छिपकली को खाऊंगी। और वो पहुंचती है छिपकली को पकड़ने के लिए। ये देख छिपकली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्ली के कंट्रोल में आ जाती है। और फिर बिल्ली जब वहाँ से भागने को होती है, वहाँ पे एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है। अब वो कुत्ता उस बिल्ली को वहाँ से भगाना चाहता है उस रोड पर से, लेकिन वो भाग नहीं पाती, तो फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। ये देख के दुकानदार एक डंडा लेके निकलता है ताकि वो बिल्ली को बचा सके। ये जो कुत्ता था वो वहाँ के लैंडलॉर्ड का कुत्ता था। तो लैंडलॉर्ड वहाँ से थोड़ी दूर पे था। लैंडलॉर्ड ने जब देखा कि उसके कुत्ते को एक मामूली सा दुकानदार मार रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है, तो फिर वो वहाँ पहुँच गया और उसने इस तरह से अपने सिचुएशन को समझा कि ये जो दुकानदार है वो उसकी इंसल्ट कर रहा है। नतीजा, लैंडलॉर्ड बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने 3-4 आदमियों को बुलाया कि अब मैं इस दुकानदार को सबक सिखा के रहूँगा। दुकानदार ने भी मदद की गुहार की और अपने पार्टी के लोगों को बुला लिया। इस तरह से वहाँ पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। नतीजा, उस झगड़े की वजह से आओ देखा ना ताओ, दुकानदार के कंट्रोल में तो चीज़ें थी नहीं, लैंडलॉर्ड के कुछ लोगों ने उठा के एक मशाल ली और उसके पूरे दुकान को जला दिया। समझ गए? इस स्टोरी का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी काम बिना किसी सोच के करेंगे तो नतीजा ऐसा ही होगा। हमें कोई भी काम चिंता से नहीं करनी है, ऑब्जर्वेशन के बाद ही एक्ट करना है, बट बिफोर दैट हमें थिंक करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू ऑब्जर्व, देन यू नीड टू थिंक एंड देन यू सपोज टू एक्ट। तो पहले आप देखिए, उसको समझिए और फिर आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। जितनी भी बार आप देख के, समझ के और फिर एक्शन लेंगे, आपके अंदर की एंग्जाइटी और स्लीपलेसनेस को मुक्ति मिल जाएगी एंड यू विल हैव अ बेटर पीसफुल स्लीप। आई होप दिस मैसेज वॉज वेरी रेलिवेंट फॉर यू। ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगली बार वापस मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।